आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। आज हम आपको लेकर के आए हैं तारिक आजमी की मोरबतिया में। हम आज बात करेंगे सनबीम विद्यालय, सनबीम शिक्षण संस्थान के अंदर हुए बनारस की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और शिक्षण संस्थान की वर्तमान जिस तरीके की कार्यशैली है उसके ऊपर बात करते हैं। ये घटना होने के 4 दिन के बाद विद्यालय प्रशासन के ऊपर अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम आपको बताते चले, कल सोमवार को SIT की टीम जांच के लिए पहुंची थी मौके पे। SIT ने अपनी जांच शुरू की। हमारे सूत्र बताते हैं कि SIT के सवालों से इस सर्द मौसम में भी सवाल का जवाब देने वालों के पसीने छूट रहे थे। आप समझ सकते हैं, कर नहीं तो डर नहीं लोग कहते हैं। यहां कुछ तो कर रहे शायद जिसकी डर है। बहरहाल हम वापस मुद्दे के ऊपर आते हैं। कल सोमवार को वाराणसी के इस शिक्षण संस्थान के अभिभावकों ने जाकर के विद्यालय पे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। आखिर मजबूर होकर के विद्यालय प्रशासन को सामने आकर के उनसे बात करनी पड़ी। यहां तक कि दीपक मधोक साहब भी सामने आते हैं। विद्यालय परिसर के अंदर अभिभावकों को बैठाल करके उनसे बातचीत करते हैं, उनके सवालों पे उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, शब्द है कि वो प्रयास करते हैं। अभिभावक कितना संतुष्ट हुए हैं ये तो आपको शहर की चर्चाओं में ही पता चल जाएगा। पहले हम आपको मौके का वीडियो दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर मुद्दों की उन बातों की बात करते हैं जो बातें अभी तक खबर नवीसी में अनछूती रह जा रही हैं। आप अच्छा, पहला क्वेश्चन है ये जितना ये स्कूल में हुआ तो ये इम्पोर्टेंट था कि आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, क्यों कराया आपने? ये एक दिन पहले ही इसी स्कूल में हुआ और आप एनिवर्सरी मना रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूर नहीं, ठीक है, वो जो ये बनना हो रहा है सब अपने ही है। समझ रही हेलो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट चलिए वो तो अलग चीज होगी। पीपल I had nothing less than already 20 people already in the town driving from all parts of the country. अगर वो सिर्फ लोकल चीज होती तो वहीं के वहीं हम उसको एकदम एक चीज मिला उसमें से you have to put yourself in our shoes also. I'm putting myself in your shoes. I'm also a mother. You must understand this. Don't put yourself in our shoes. You're not. Excuse me, please. Let man speak. Let man speak. अब आप मुझे मैम एक बात, मुझे पहले ये बात खत्म कर लीजिए। हाँ प्लीज मैम। उसका मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे पहले दिया। तो इन दैट केस व्हाट वी डिड, ऑल द फंक्शंस सेलिब्रेशन जो था, हमारा एक सेरेमोनियल डिनर था, वी कैंसल्ड एवरीथिंग। और हुआ क्या, वी ओनली डिस्कस, हमारे सिर्फ पैनल डिस्कशंस एंड तीनों स्पीकर ने बोला। मैम एक बात पूछूं मैम, वी शो वीडियो वरना कि वो किस टाइप का वो डिस्कशन था, सेलिब्रेशन था उस दिन। अगर मान लीजिए मधोक सर को हार्ट अटैक आ जाए, आई माइंड यू, हार्ट अटैक आ जाए, मरे नहीं, हार्ट अटैक आ जाए, डिस्कशन में इसका जवाब दूंगी। इतनी चीजें बंद हो गई। अगर हो जाए आपको मैं जवाब दूंगी। अगर आपको मैं ये जवाब दूंगी, स्कूल में किसी टीचर के बच्चे के साथ ऐसा होता है, एक मिनट स्कूल के टीचर के बच्चे के साथ ऐसा होता तो ये प्रोग्राम होता, ये बताइए। According to us, we don't feel that we are sensitive enough for this. Okay, it's our part. आपका अपना thought है, that's over. Now we please get down the points. What is going to be there that in future my daughter is safe in this? Your daughter is safe in this. Yeah. किसी को अंदर नहीं देंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो अध्यापिका हो या लाइब्रेरी हो, तो बस जाए। This we will do. What is your second question? हम लोग ये चाहेंगे कि सबसे पहले वीकली या फिर मंथली विजिट एक सेट ऑफ पेरेंट्स, अलग-अलग सेट ऑफ पेरेंट्स, नॉट सिंगल सेट ऑफ पेरेंट्स, हम लोग भी अपने बच्चों की सिक्योरिटी को चेक करने। ऐसा है कि मैंने 2 प्रश्न पूछे कि
ऐसी घटना होती अगर आपके स्टाफ के साथ, तो क्या ये प्रोग्राम होता या आपके साथ होती? पहली बात तो ये कि वो बच्ची हमारी है, आप ये लोग सोचे कि हमारी नहीं है। हम लोग रात को 8 बजे डिनर कैंसिल करके, आप वीडियो देखिएगा, पुलिस के अधिकारियों के साथ ऊपर बैठ के सारे वीडियो खंगाल रहे हैं। हमारे गेस्ट देश विदेश से आ चुके थे, हम लोगों ने उनको दूसरे दिन वीआईपी कैंसिल की। हमने रिक्वेस्ट किया, जो वीआईपी आ रहे थे डिप्टी सीएम साहब, उनसे कहा कि बिल्कुल बताइएगा, आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने कैंसिल किया। हमने सारे बैंड, सारे ऑर्केस्ट्रा बंद किए, केवल पैनल डिस्कशन, क्योंकि सीबीएसई के नेशनल सेक्रेटरी आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पैनल डिस्कशन एक हॉल में हुआ है। शाम को मेरे घर खुली बात, आपको बात सुनो ठीक है, आपके घर तो आप देखा आपने, मौके पे अभिभावकों को जवाब देने के लिए मैनेजमेंट सामने आया। वैसे आपको बताते चले कि कल एसआईटी भी जांच करने के लिए विद्यालय परिसर में पहुंच गई थी। एसआईटी ने जांच किया और एसआईटी ने मैनेजमेंट को नोटिस भी थमा दिया कि आप हमारी जांच में सहयोग करिए। आज बाल संरक्षण आयोग विद्यालय जाता है। बाल संरक्षण आयोग का कहना है, उनकी टीम का कहना है कि विद्यालय प्रशासन ने उनको कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं दिया जांच में। टीम का यह भी आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध समझ में आ रही है। अब वापस आते हैं विद्यालय प्रबंधन के इस वीडियो पे जो आप देख चुके हैं। मैडम के सवालों का जवाब तो वहां खड़ी हुई एक अभिभाविका ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया कि यदि ये घटना के दिन या जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन मधोक साहब को हार्ट अटैक आ गया होता तो क्या ये कार्यक्रम होता। आप सवाल को सुने होंगे, मैडम जवाब नहीं दे पाई। मधोक साहब ने सारे अभिभावकों को बैठा के उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। दीपक साहब का कहना यह था कि वो बच्ची हमारी भी बच्ची है, चलिए हम भी मानते हैं साहब, दीपक साहब की वो बच्ची आपकी भी बच्ची है। वैसे आपको बताते चले कि वो पूरे बनारस की बच्ची है। बनारस का हर एक पिता उस बच्ची का जो है पिता तुल्य है। पूरे बनारस शहर की वो बेटी है, बनारस शहर की निर्भया है। दीपक साहब तो फिर किस चीज का डर है? बैठाइए जांच, आखिर आपको भी तो पता चले और जनता को भी पता चले कि आपकी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण संस्थान में आखिर किसकी कमी थी। एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है विद्यालय कैंपस के अंदर। वो बच्ची बट ऑब्वियस है कि अपना बैग लेने के लिए अपने क्लास में आई होगी, वहां से अपने वाहन तक गई होगी। क्या आपके प्रिंसिपल, आपके शिक्षकों को और अन्य स्टाफ को उस बच्ची की दुर्दशा नहीं दिखाई दी? आप खुल्लम खुल्ला आइए साहब, आपकी अपनी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, हम सब बनारस वासियों की बच्ची है, वो बनारस शहर की बच्ची है। बनारस का हर एक पिता उस मासूम का पिता तुल्य है। आइए और सच को साबित करिए, सच का आईना दिखाइए सबको। इस तरीके से पर्दे के पीछे से कब तक ये चीज चलती रहेगी? सामने आइए साहब। सनबीम ग्रुप का बड़ा नाम है, मधोक परिवार अपनी एक महत्व रखता है, राजनीतिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है। आखिर उस नाम का, उस असर को दिखाइए। एक अपनी भी जांच समिति बैठाइए। 3 दिन का समय दिला था, 2 दिन गुजर चुका है, आज तीसरा दिन है, गुजरने वाला है। कब तक ये होता रहेगा? मधोक साहब सच आए। लहरतारा ब्रांच वैसे भी आपकी कई बार सवालों के घेरे में रह चुकी है। इससे पहले भी आरोप लगा लहरतारा ब्रांच के ऊपर, मगर बनारस शहर के अंदर उबाल नहीं आया था। बनारस शहर खामोशी से देख रहा था क्योंकि वो व्यक्तिगत आरोप था। पहली बार बनारस शहर की मासूम बच्ची के अस्मत से ये खिलवाड़ हुआ है। दीपक साहब, सच्चाई सामने आने दीजिए। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि प्रबंध तंत्र की और स्कूल स्टाफ की भूमिका की इस मामले में जांच करे। प्रशासन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। मिलते हैं ऐसी और खबरों के साथ। आदाब।